पहली बात तो ये है कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। जैसे ही कहा दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम, तो महाराज वहां के लोगों ने कहा कि भाई तुम ये बात तुम्हारे ऊपर कम जमती है, क्यों? तुम तो ये कहो कि बोरे बोरे में लिखा खाने वाले का नाम। भाई जब तुम इतना खाते हो तो वहां दाने दाने में नहीं, तुम ये कहो कि बोरे बोरे में लिखा खाने वाले का नाम। अरे तो यही मान लो। जब घरवाले बहुत परेशान हो गए तो घरवालों ने क्या किया कि अब घरवालों ने घर से ही निकाल दिया, बोले जाओ। अच्छा, जो व्यक्ति ज्यादा खाता है वो काम भी कम करता है। और इस संसार में एक जीवन की सच्चाई है, अगर आप घर वालों के काम के हैं, आप अगर घर वालों के परिवार वालों के काम के हैं, तब तो आपकी इज्जत है, तब तो आपका सम्मान है। और अगर आप घर वालों के नहीं है तो महाराज आपकी ना तो कोई इज्जत है और ना कोई आपका सम्मान। ये जीवन की सच्चाई है। आप खूब ये सोच लेना कि ये पत्नी है, ये बच्चे हैं और ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, बड़ा प्रेम है, बड़ा भाव है सही बात है, लेकिन ये सांसारिक प्रेम है। अगर आप जिस दिन उनके काम के नहीं रहोगे ना, उस दिन अगर आपसे कोई प्रेम करे तब मुझे लगना चाहिए और आपको भी लगना चाहिए कि नहीं, वास्तव में ये प्रेम है। अब घर वालों ने निकाल दिया कि भाई बहुत खाते हो, कौन तुमको खिलाएगा, जाओ घर से, कोई तुमको काम है नहीं सुबह से शाम तक। बेचारा निकला घर से। आज जब घर से निकला तो महाराज, अच्छा जो व्यक्ति कुछ न करता हो, कोई काम धंधा न करता हो, और वो व्यक्ति जाए तो जाए कहां? कोई कर्मठ व्यक्ति हो, चाहे जहां चला जाए संसार में कुछ न कुछ करेगा और जीवन यापन कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल और केवल खाता सोता हो, वो व्यक्ति कैसे जीवन यापन कर सकता है? अच्छा, बहुत दूर तक गया और दूर तक जाने के बाद मन में विचार किया कोई बात नहीं, चार बर्तन हैं आपस में खटकते रहते, अरे घर परिवार है, कोई कह दिया तो कह दिया, हमें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तो फिर घर में आ गया। जब घर में आया तो घर वालों ने कहा भाई फिर तुम आ गए। तो घर वालों से बोला सुनो, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप और महफिल में आ गया हूं बस इस ख्याल से। घर वालों ने कहा तुम्हें निकाल के कोई नहीं पछता रहा, तुम तो बस जाओ यहाँ से, कोई नहीं रखेगा तुमको। फिर घर से बेचारा निकला, जब जान गया कि घर वाले रखेंगे नहीं। अब जाए भी कहां, तो एक जंगल की यात्रा में चला जा रहा था, तो उस यात्रा में उस जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? आश्रम। और जब आश्रम दिखाई पड़ा तो उसने विचार किया कि ये आश्रम है, यहाँ कोई ना कोई रहता होगा, और अगर कोई ना कोई रहता होगा तो यहाँ कुछ न कुछ तो खाने को मिलेगा। अच्छा, खाने वाले व्यक्ति का केवल और केवल ध्यान अगर कहीं केंद्रित रहता है तो वो खाने पर ही रहता है। जो ज्यादा खाता है उसका ध्यान केंद्रित केवल खाने पर ही रहता है। तो इसका भी यही ध्यान कि यहाँ अगर कोई रहता है तो जरूर खाने की व्यवस्था होगी। तो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो क्या देखा, उस आश्रम के बाहर एक महंत जी बैठे थे। महंत जी, और महंत जी कैसे, खूब हट्टे कट्टे महंत जी। और जैसे ही उसने हट्टे कट्टे महंत जी को देखा तो बोले यहाँ तो बड़ा अद्भुत आनंद है। जब महंत जी हट्टे कट्टे हैं तो इसके मतलब खाने की अच्छी व्यवस्था है, तब तो हट्टे कट्टे। चलो महंत जी के पास चले। महंत जी के पास आया, और जैसे ही महंत जी के पास आया तब तक आश्रम से दो चेला निकले, दो शिष्य, और दो चेला निकले, और दोनों चेला महंत जी से भी हट्टे कट्टे। ये उठा बैठक काहे लगाए भाई, हाँ रुक जाओ थोड़ी देर। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। और 1 घंटे की बात है, थोड़ा कष्ट करो चरणों में। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
सरकार की जय हो। क्या निवेदन कर रहे थे हम? कहाँ कथा कह रहे थे? अच्छा, हम सोचे कि सब बातने में लगे। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। तो अब ये जैसे ही महंत जी के पास पहुंचा तो तब तक क्या देखा कि उस आश्रम से महंत जी के 2 चेला निकले। कौन निकला? 2 चेला। और महंत जी के जो 2 चेला निकले वो महंत जी से भी हट्टे कट्टे। इसने जैसे ही उन चेलाओं को देखा सो बोला यहाँ बड़ा खाने का आनंद है, सही जगह है। महंत जी के पास गया, चरणों में प्रणाम किया और कहा महंत जी अच्छा ये बताओ कि आप इस आश्रम के महंत हो? महंत जी ने कहा हाँ हम इस आश्रम के महंत हैं। अच्छा जो आपके पीछे ये 2 लोग आए हैं अभी अभी, ये कौन है? सो कहा ये हमारे शिष्य हैं, चेला है। तो बोला महंत जी हमें भी अगर चेला बना लो तो कोई दिक्कत? तो महंत जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, बन जाओ चेला। बोला चेला तो हम आपके बन जाएंगे लेकिन थोड़ी आपसे एक बात करनी है। क्या? एक हमारी छोटी सी शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। महाराज जी ने कहा क्या स्वीकार करना पड़ेगा? स्वीकार ये करना पड़ेगा कि पहले ये बताओ कि आपके आश्रम में आपके कितने चेला हैं? महाराज जी ने कहा हमारे आश्रम में हमारे 100-200 चेला। 200 चेला? हाँ। तो बोले महाराज जी जो आपके आश्रम में 200 चेला रहते हैं तो जब वो भोजन करते हैं तो कितनी पंगत लगती है? तो महाराज जी ने कहा पंगतें क्या 3, 4, 5 पंगतें तो लग जाती है एक टाइम में। तो बोलो शाम तक? तो महाराज जी बोले शाम तक कम से कम 10 पंगत। तो बोला महाराज मान जी अगर हम 10 पंगतों में बैठे अगर खाते रहें तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? महाराज जी का दिक्कत तो कुछ नहीं होगी पर तुम इतना खाते हो। अरे महाराज जी सब आप जैसे संतों की कृपा है, सब आप जैसे संतों की कृपा है। अच्छा चेला बन गया और जब चेला बन गया तो बोला महाराज जी ये बताओ कि अब हम करें क्या? क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, आश्रम है और आश्रम में आराम से रहो और आराम से भगवान नाम जप करो। अब आश्रम में रहने लगा और सुंदर भगवान का जैसे ही पंगत लगे सो महाराज पंगत में बैठ जाए। सुबह से शाम तक जितनी भी पंगतें हो उतनी पंगतों में बैठ करके ये खाता रहे। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन महाराज जैसे ही ये सो करके उठा और जब सो करके उठा तो पूरे आश्रम में एकदम सन्नाटा, न कहीं भोजन की व्यवस्था, न कहीं बाल भोग की व्यवस्था। इसने विचार किया आज क्या समस्या है। अच्छा जो व्यक्ति दिन भर भोजन करता हो और वो उठ करके पहले भोजन का इंतजाम करता है। विचार किया आप क्या करेंगे। सो महाराज गया महाराज जी के पास और कहा गुरुदेव अच्छा ये बताओ आज अपने आश्रम में कुछ सन्नाटा नजर आ रहा है, भोजन पानी का कोई इंतजाम नहीं लग रहा है, क्या बात है? सो महाराज जी कहने लगे अरे चेला हम तो तुम्हें बताना ही भूल गए। क्या? बोले बताना ये भूल गए महाराज अपने आश्रम में आज एकादशी का व्रत है। व्रत एकादशी का व्रत? अच्छा इसने कभी एकादशी का व्रत किया नहीं। अपने आश्रम में एकादशी का व्रत है और तुम हमारे शिष्य हो। जब हमारे 100-200 चेला सब व्रत है क्योंकि अपना आश्रम है, हम सब वैष्णव परंपरा से हैं तो तुमको भी व्रत करना पड़ेगा। चेला ने कहा गुरुजी तुम्हारे तो 100-200 चेला हैं। हाँ है तो उन्हीं से व्रत करवाओ, हमारे बस की बात नहीं है व्रत करना। तो महाराज जी ने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं व्रत कर सकते? बोला गुरुजी व्रत करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें एकादशी व्रत रहने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुरुजी अगर हमने एकादशी व्रत कर लिया तो गुरुजी हम द्वादशी तो देखे नहीं पाएंगे, बस इसलिए व्रत नहीं। गुरुजी ने कहा तुम इतने भूखे हो कि अगर एकादशी व्रत कर लोगे तो द्वादशी देखे नहीं पाओगे। ना गुरुदेव नहीं देख पाएंगे। गुरुजी ने कहा देखो भाई आश्रम में तो खाना बनेगा नहीं, भोजन बनेगा नहीं, तुम भोजन बना लेते हो। जैसे ही कहा तुम भोजन बना लेते हो तो बोला गुरुदेव मरता क्या न करता, मरता क्या न करता, हम सब बना लेंगे, तुम तो राशन की व्यवस्था करो।
तो आज महाराज गुरुदेव ने अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुला करके आज आटा, घी, गुड़, दाल इत्यादि राशन की व्यवस्था की और चेला को दे दिया राशन। और जैसे ही चेला राशन लेकर के चलने लगा तो गुरुदेव ने एक बात कही। गुरुदेव ने कहा, सुनो चेला, भोजन तो बनाने जा रहे हो, लेकिन भोजन पाना तभी जब भगवान को खिला देना, इसके बाद ही खाना। हाँ गुरुदेव बिल्कुल। अब ये पहुंचा नदी के किनारे, नदी के किनारे पहुंचा, इसने कभी भोजन नहीं बनाया था, तो आज महाराज जैसे तैसे भोजन बनाया। भोजन बनाते बनाते सुबह से शाम हो गई। अच्छा, अगर पुरुष वर्ग में अगर उस व्यक्ति ने कभी भोजन न बनाया हो और तुम कह दो कि भोजन बनाओ, तो तुम अगर उसके भोजन का एक बार दर्शन कर लो, रोटी कितने कोने की हो और सब्जी में कहाँ महाराज आलू जाए, कहाँ टमाटर जाए, वो तो वही जान सकता है और तुम ही समझ सकते हो। तो पूरे दिन तो इसने भोजन बनाया और जब बनाते बनाते बना लिया तो थाली परोसी, और थाली परोस करके भोजन करने ही जा रहा था तो एकदम याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था कि भगवान को खिलाना तब खाना, तो स्मरण में आ गया। सो अब इसने कहा कि भगवान को बुलाना पड़ेगा, तब तो भगवान आएंगे, और जब भगवान आएंगे तभी तो खाएंगे। सो भगवान को बुलाने लगा और भक्त कह रहा है, भगवान अरे राजा राम आइए और प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब आज ये भगवान को बुलाने लगा तो भगवान जैसे हमारा आपका भोग स्वीकार करते हैं, ऐसे ही इसका भी भोग स्वीकार कर लिया। अच्छा, हम आप जब भगवान का भोग लगाते हैं तो क्या भगवान आते हैं? भाव तो होता है हमारा आपका। अच्छा, इसने सोचा कि भगवान आएंगे। अब ये मन में विचार कर रहा है, एक तो बनाते बनाते सुबह से शाम हो गई, अभी भगवान आने में देर कर रहे हैं। तो मन में बात याद आई कि हमें पता है भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंदिरों में तो उनके ठाट है, लोग जाते हैं और जा करके सुंदर मिठाई फल सब चढ़ा देते हैं। तो बताओ, जिसके पास मिठाई फल रखा हो वो यहाँ रूखी सूखी खाने के लिए काहे आएगा? इसलिए, लेकिन भगवान तुम्हें एक बात नहीं पता है, आज हमारे मंदिर में एकादशी है, इसलिए अगर आप ये रूखी सूखी भी खाने नहीं आए तो महाराज भूखे रहोगे। इसलिए सुनो, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। 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 और क्या कह रहा है भगवान से ध्यान देना, कह रहा है भगवान भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। और सुनो, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, प्रभु राम आइए,
कि भगवान भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, और एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। अच्छा, जब भगवान ने ये बात सुनी तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा मैया जानकी से कि देखो भक्त का भाव। मैया जानकी ने कहा क्या करोगे भगवान, चलोगे? हाँ चलना ही पड़ेगा। तो आज मैया जानकी के सहित महाराज भगवान इस भक्त के समक्ष प्रकट हो गए। आज जैसे मैया जानकी के सहित भक्त के समक्ष महाराज प्रकट हो गए भगवान, और जैसे ही भक्त ने देखा भगवान को सो देख करके आह्लादित हो गया। बारे भगवान, आने में देर तो तुमने बहुत की, लेकिन आप बड़े सुंदर हो। अब आप आए और महाराज चरणों में गिर गया, और जैसे ही इसने देखा कि दो लोग, तो एक बार रोटियों की ओर देखे, एक बार भगवान की ओर देखे। तो भगवान ने कहा क्या देख रहे हो? बोले देख ये रहे हैं कि गुरुजी ने एक भगवान के लिए हमसे कहा था। गुरुजी ने कहा था पहले भगवान को पवा देना फिर पाना। गुरुजी ने तो एक भगवान के लिए कहा था, लेकिन अब आप दो लोग आ गए, तो फिर तो हमें कुछ ना कुछ भूखा रहना पड़ेगा। जैसे ही कहा महाराज अब आप आए हो सो आप पाओ। भगवान को पवाया, और भगवान को पवाया जो बचा सो भक्त ने पाया। और जैसे ही भगवान चलने लगे तो भक्त ने कहा सुनो भगवान, एक तो हमें बनाते बनाते शाम हो जाती है, और जब हम तुम्हें बुलाते हैं तो तुम इतना लेट क्यों करते हो? अब की बार अगर हम बुलाएं तो जैसे ही बुलाएं और फट से आ जाना। भगवान ने कहा ठीक, तुम जैसे ही बुलाओगे हम तुरंत आ जाएंगे। अब पहुंचा नदी के किनारे से महाराज गुरुदेव के आश्रम में। जब गुरुदेव के आश्रम में पहुंचा तो एक महीने में 2 बार एकादशी आती है, फिर एकादशी आई, और जब एकादशी आई तो गुरुजी ने कहा चेला जाओगे? तो चेला ने कहा तो जाने पड़ेगा गुरुजी, उसमें कोई शंका? तो गुरुजी ने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन गुरुजी एक समस्या है। क्या? बोले समस्या ये है कि आप एक भगवान के लिए कह रहे थे, वहां तो 2 भगवान आ जाते हैं। 2 भगवान? हाँ। अच्छा, गुरुजी को क्या पता वहां सचमुच भगवान आते हैं? गुरुजी ने तो विचार किया ये झूठ बोल रहा है। तो गुरुजी ने कहा लगता है ये आश्रम में भी पूरे दिन खाता रहता है, तो भूखा रहा होगा, इसलिए कह रहा है कि राशन बढ़वा दो गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है राशन बढ़वा देंगे। गुरुजी ने राशन बढ़वा दिया। जब राशन बढ़वा दिया तो चेला फिर गया और जाकर के आज बड़े सुंदर भोग बनाए, और बना करके फिर भगवान को बुलाया। अरे राजा राम आइए और सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और आज जैसे ही भगवान को बुलाया इस भक्त ने, तो भगवान ने क्या किया कि सीता लक्ष्मण सहित प्रभु तेई क्षण आए तत्काल। जैसे ही आज महाराज, आज जैसे ही भक्त ने भगवान को बुलाया तो आज भगवान ने क्या किया कि आज भगवान ने अपने भ्राता, अपने जो भाई हैं महाराज लक्ष्मण जी, उनको लिया और उनको लेकर के आज भक्त के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही भक्त के सामने प्रकट हुए भक्त आह्लादित हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
हनुमान जी महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अच्छा, असली परंपरा का निर्वहन आपने ही किया। वैसे ये नियम है कि व्यास के साथ साथ जो राजन परीक्षित है उनका भी पूजन होना चाहिए। हाँ। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज जैसे ही भक्त ने भगवान को बुलाया तो बुलाते ही आज भगवान ने क्या किया, मैया जानकी से कहा कि भक्त बुला रहा है। मैया जानकी और भैया लक्ष्मण सहित महाराज आज भगवान भक्त के सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए भक्त ने प्रणाम किया और प्रणाम करके महाराज जैसे ही देखा कि 3 लोग। अब भक्त ने एक बार रोटियों की ओर देखा, एक बार भगवान की ओर देखा और कहा भगवान ये बताओ, ये जो आपके बगल में भी नए नए आए हैं इनका क्या नाम है, कौन है? भगवान ने कहा ये हमारे अनुज भ्राता लक्ष्मण है। लक्ष्मण सगे भाई हैं आप? भगवान ने कहा हाँ सगे हैं। भक्त ने भगवान से कहा कि ये बताओ, हमने आपको भोजन करवाने का ठेका लिया है कि आपके पूरे खानदान को भोजन करवाने का ठेका लिया है? जब आपको बुलाया तो आप मैया जानकी के सहित आ गए, और जब मैया जानकी को और आपको बुलाया तो आप इनको लेकर के चले आए। अरे कम से कम हमारी पेट की ओर तो देखो एक बार, और आप हमारी एकादशी यहाँ भी करवा देते हो। एकादशी को छोड़ करके हम यहाँ गंगा जी के किनारे भोजन बनाने आते हैं, और अब आप आए हो सो अतिथि देवो भव। अब आप आए हो, आप तो परमात्मा हो, अब आप पाओ। वैसे हमको भूखे ही रहना पड़ता है। भगवान को पवाया और जैसे ही भगवान ने पाया भगवान चलने लगे तो भक्त ने बड़ी अच्छी बात कही। भक्त ने कहा सुनो, ये बताओ कि अगली एकादशी को तुम कितने लोग आओगे, उसी हिसाब से हम व्यवस्था करें। अगली एकादशी को तुम कितने लोग आओगे अभी से बता के जाओ, उसी हिसाब से हम व्यवस्था करेंगे। तो हम भूखे बने रहते हैं। भगवान ने कहा चिंता ना करो भक्त, हम अपने हिसाब से देख लेंगे, तुम परेशान ना हो। और भगवान तो चले गए। अब ये भक्त पहुंचा अपने आश्रम में। एकादशी का पर्व आया, गुरुजी ने कहा चेला जाओगे? चेला ने कहा गुरुजी जाने पड़ेगा, लेकिन गुरुजी एक बात कहें क्या? बोले गुरुजी ना तो तुम्हारे आश्रम में हमें चैन है और ना वहां चैन है। क्यों, वहां क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत ये है, एक भगवान को बुलाया सो 2 भगवान आ गए, और जब 2 भगवान को बुलाया सो 3 भगवान आ गए, और आज कितने भगवान आए कोई पता नहीं, क्योंकि बता करके भी नहीं गए। इसलिए सुनो गुरुजी, 50 किलो आटा और उसी हिसाब से राशन की व्यवस्था करिए, तभी बात बनेगी। अब तो गुरुजी ने विचार किया कि लगता है ये बेचता है राशन, भाई अकेले तो इतना खा नहीं सकता। अच्छा गुरुजी को क्या पता वहां सचमुच भगवान आते हैं। सो गुरुजी समझ गए लगता है ये राशन बेचता है। तो गुरुजी ने कहा सुनो, राशन तो तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन आज हम आकर के ये देखेंगे कि तुम्हारे कितने भगवान आते हैं, हम देख लेंगे। हाँ गुरुजी बिल्कुल आप आओ। अब ये गया और जाकर के जैसे ही महाराज नदी के किनारे पहुंचा तो आज भक्त ने बड़ी चतुराई की। क्या चतुराई की? आज भक्त ने भोजन नहीं बनाया और मन में विचार किया कि पहले बुला लें, देख लें, गिन लें और उसी हिसाब से बना लेंगे। तो राशन की पोटली रख दी एक तरफ और भगवान को पहले ही बुलाने लगा। अरे राजा राम आइए और प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और आज जैसे ही महाराज भगवान को बुलाया तो भगवान ने क्या किया? आज भगवान ने महाराज मैया जानकी को लिया, मैया जानकी को लिया, भैया भरत को लिया
महाराज लक्ष्मण जी को लिया, श्री शत्रुघ्न जी को लिया और हनुमान जी महाराज को लेकर के आज पूरा मानो राम दरबार आकर के प्रकट हो गया है। और जैसे ही राम दरबार प्रकट हुआ तो अब महाराज भक्त आह्लादित हो गया। आज भक्त आह्लादित हो गया और भक्त ने देखा कि एक को बुलाया सो दो आए, और जब दो को बुलाया सो तीन आए, और जब तीन को बुलाया तो आज तो महाराज पूरा खानदान आ गया, कोई गिनती नहीं। आज जैसे महाराज भक्त ने भगवान को देखा, भगवान को देख कर ही महाराज भक्त कह रहा है भगवान। भगवान ने जैसे भक्त को देखा, भगवान ने कहा भक्त ये बताओ कि भोजन कहाँ है, क्या व्यवस्था है भोजन की। भक्त ने कहा सुनो, वो रखा आटा घी गुड़ दाल, बनाओ और खाओ। भगवान ने कहा बनाओ खाओ, हाँ और क्या, बनाने खाना पड़ेगा। एक लोगों को बुलाया तो तुम दो लोग आ गए, दो लोगों को बुलाया तुम तीन लोग आ गए, आज तो तुमको शर्म भी नहीं लगी, इतने लोग आ गए। बनाओ खाओ अपना, जब हमें मिलना नहीं तो हम क्यों खाएं, क्यों बनाए महाराज। अच्छा भक्त रूठा है तो भगवान को बनाना पड़ा। आज महाराज स्वयं भगवान मिलकर के प्रसाद को बना रहे हैं और सबको अलग अलग कार्य दिया गया है, सबको अलग अलग। और श्री भरत जी को कहा गया भंडारे का आपको मालिक बनाया जा रहा है, तो आज श्री भरत जी भंडारे बना रहे हैं। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भैया लक्ष्मण जी लकड़ी लगाने लगे, भैया लक्ष्मण जी लकड़ी लगाने लगे। और हनुमान जी महाराज से कहा गया आप अपनी पूंछ से पोछा लगाने का कार्य करो, माने चौका। और हनुमत जी चौका लगाने लगे, और हनुमत जी चौका लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। आज जब भक्त रूठा तो महाराज भगवान ही भंडारे बना रहे हैं। सबको अलग अलग कार्य दे दिया गया है और इसने क्या किया कि ये एक वृक्ष के नीचे लेट गया। भगवान गए, भगवान ने कहा क्यों भक्त नेत्र बंद करके इस वृक्ष के नीचे क्यों लेटे हो। भक्त ने कहा भगवान क्या बताएं, अगर हमें खाने को ना मिले तो हम ना तो किसी को अपने आंखों से बनाते देख सकते हैं और ना खाते देख सकते हैं, इसलिए नेत्र बंद किए। क्या करना देख करके, न देखेंगे न भौंकेंगे। भगवान ने कहा कम से कम उठ करके तो बैठो। नहीं भगवान हम नहीं बैठे, जब हमें मिलना नहीं है तो हम क्यों बैठे। इधर गुरुदेव ने विचार किया कि चल करके देखते हैं कहीं राशन बेचता तो नहीं। तो गुरुदेव आज शिष्य कई महाराज शिष्य को देखने के लिए आज जैसे ही गुरुदेव आए तो गुरुदेव ने क्या दर्शन किया कि शिष्य तो वृक्ष के नीचे लेटा है लेकिन जो पोटरी है राशन की वो रखी एक जगह। अब तो गुरुदेव के मन में आया कि निश्चित ये बेचने के लिए ही ये राशन लाता है। आज जोर से आवाज लगाई, क्या किसी ग्राहक के इंतजार में लेटे हो? कहाँ है तुम्हारे भगवान और कहाँ है तुम्हारे भोजन? तुम तो एक वृक्ष के नीचे लेटे हो। जैसे ही गुरु की आवाज सुनी तो आज छटपटा करके उठा और कहा गुरुदेव आप मुझे चोरी लगा रहे थे और देखो कितने भगवान लगे हैं बनाने में। जैसे ही कहा कितने भगवान लगे सो गुरु जी को वहां कोई नहीं दिख रहा। गुरु जी ने कहा कहाँ लगे हैं भगवान? अब चेला ने कहा आपको नहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे। चेला भगवान के पास गया दौड़ करके और कहा भगवान अरे गुरुदेव को दिखो, अगर गुरुदेव को नहीं दिखोगे तो गुरुदेव
मुझे कलंकित कर देंगे, मुझे कलंक लगा देंगे राशन बेचने का। भगवान ने उत्तर दिया कि चेला, भक्त जितने तुम सरल हो इतने सरल तुम्हारे गुरुदेव नहीं है। आज चेला आया और कहा, गुरुदेव आपको इसलिए भगवान नहीं दिख रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं। जैसे ही महाराज गुरुदेव ने सुना कि हम सरल नहीं, हमारे जीवन में सरलता नहीं है, आज सरल क्या महाराज तरल हो गए, नेत्रों से आंसू आ गए और कहा, अगर जीवन में सरलता होती तो आज मुझे भी ईश्वर का दर्शन हो जाता। जैसे ही गुरुदेव के नेत्रों में आंसू आए तो भगवान ने कहा, भक्त मेरे लिए आंसू बहा रहा है तो इनको भी दर्शन दे दे। आज गुरुदेव को भी पूरे परिकर के साथ पूरा राम दरबार का दर्शन हुआ। और जब दर्शन हुआ तो महाराज आज एक बात कही गई, क्या वहीं पर एक बात कही गई कि आज तक मैंने सुना और देखा था कि एक गुरु की कृपा से एक शिष्य को भगवान का दर्शन होता है और भगवान की कृपा होती है। जब एक गुरुदेव कृपा करते हैं तो एक शिष्य को भगवान का दर्शन होता है। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा है, यहाँ तो शिष्य की कृपा से गुरुदेव को भगवान का दर्शन हुआ है। माने ये बात है सरलता की। जो अपने जीवन में सरल है वही तरल है। जिसने